बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बचपन में इस बात का इल्म हो चुका था कि माँ अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होती है। मेरे बचपन में ही मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था। मेरा सब कुछ वीरान हो चुका था। मेरे सर पर क़यामत उस वक़्त आई जब मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। फिर सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखाया और दिन रात मुझसे जानवरों की तरह काम लिया। मुझे अपने बाप पर अफसोस होता था कि वो कैसा शख्स था जो अपनी औलाद से ज्यादा दूसरी बीवी का ख्याल रखता था। मेरी सौतेली माँ के सर में हल्का सा दर्द भी होता तो वो उसका सर दबाना शुरू कर देता, मगर उसे मेरा कोई एहसास नहीं था। और एहसास होता भी तो क्यों, सारी जिंदगी तो उसने मेरी माँ से नफरत की थी। मुझसे शफकत ना करने की वजह यह भी थी कि मैं उसी की औलाद थी। एक दिन अब्बू की दुकान पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने लाख तोड़कर जब गले में से सारे पैसे निकाल लिए तो अब्बू ने उनको रोकने की कोशिश की। रुकावट बनने पर डाकुओं ने मेरे बाप को गोली मार दी और दुकान में से नगद पैसे और कीमती सामान उठाकर ले गए। बाप की वफात के बाद दुकान बंद हो गई और अब मैं मुकम्मल तौर पर अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। अब्बा की वफात के बाद कुछ दिन बाद ही कुछ अजनबी लोगों ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। वो शक्ल से ओबाश लगते थे और मुझे अजीबो गरीब नजरों से ताड़ते थे। फिर मैंने छोटी मोटी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। हमारे हमसाये ने मुझे एक ऑफिस में जॉब दिला दी और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आई तो मेरे आने से पहले ही कुछ लोग मेरी सौतेली माँ के पास आए हुए थे। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरी माँ उनके साथ मसरूफ थी। उनमें से एक शख्स कहने लगा, अच्छा ये बताओ सवेरा कब हमारे हवाले कर रही हो? सौतेली माँ ने कहा कि बहुत जल्द मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उस औरत ने मुझे 10 लाख में बेच दिया था। 5 लाख उसने एडवांस में ले लिए और 5 लाख वो आदमी उसे तब देते जब वो मुझे लोगों के हवाले कर देती। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने सारी गुफ्तगू खिड़की से ही सुन ली थी। मैं इन्हीं कदमों के साथ वापस चली गई। मेरे पास कुछ पैसे मौजूद थे, मगर मैं सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं। मेरे शहर में कोई जानने वाला नहीं था। मेरे जहन में सर वाजिद के अलावा कोई शख्स नहीं आ रहा था। सर वाजिद हमारे ऑफिस के हेड थे। सर ने मेरे साथ तावन किया और कुछ दिन मुझे ऑफिस में रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिनों के बाद सर वाजिद ने कहा कि कंपनी की तरफ से हम एक हफ्ते के लिए दुबई जा रहे हैं। तुम्हारा उधर इंटरव्यू होगा। अगर तुम कामयाब हुई तो उधर ही तुम्हारी जॉब लग जाएगी। फिर मैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब अपनी आंखों में सजाए दुबई रवाना हुई। सर वाजिद का ये एक ऐसा ट्रिप था जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसने मेरे बैग में कुछ नशावर अशिया डाल दी। पहले तो उसने मुझे दुबई पुलिस से गिरफ्तार करवाया। फिर रहा करवाने के बाद मुझसे कहने लगा, अब जैसा मैं कहूँगा तुझे वैसे ही करना पड़ेगा, वरना दोबारा पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसने मुझे एक मिसाज सेंटर के हवाले किया जहाँ मुख्तलिफ मर्द औरतों से मसाज करवाने आते थे। सिर्फ यही नहीं, फिर वो मुझे मजबूर करता कि रात को मैं क्लब में डांस करूं। वो एक मिसाज सेंटर और क्लब में मेरा सौदा करके वापस चला गया। दिन में मैं मुख्तलिफ लोगों का मसाज करके उनको तस्कीन पहुंचाती और रात को क्लब में डांस करके उन लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करती। क्लब में लोग शराब के नशे में डांस देखने आते थे। मेरे अलावा भी कई लड़कियां थी जो स्टेज पर नाचती थी। अगर किसी आदमी को स्टेज पर कोई डांसर पसंद आ जाती तो वो जाकर उस लड़की के बाजू पर एक सुर्ख रंग की पट्टी बांध देता। उस पट्टी पर उस आदमी का नाम और लड़की के साथ रात गुजारने की कीमत लिखी होती थी। डांस खत्म होने के बाद क्लब का मैनेजर लड़कियों के बाजू पर बंदी पट्टी को चेक करता और देखता कि जिस आदमी ने भी पट्टी पर ज्यादा रकम लिखी होती तो मतलूबा लड़की उसके हवाले कर देता। हर रात मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि हर रात एक नया शख्स मुझे कमरे में ले जाता और मेरे जिस्म के साथ खेलता रहता। एक दिन क्लब में कुछ लोग दाखिल हुए तो उनमें से एक शख्स अजीबो गरीब नजरों से क्लब के चारों तरफ देख रहा था। ऐसा लगता था कि वो जिंदगी में पहली बार क्लब में आया था।
उसे ये गैर इंसानी माहौल बहुत अजीब लग रहा था। वो तो ना किसी से बात करता था और ना ही डांसर के डांस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं उस लड़के से नजरें बचाकर मैनेजर के पास पहुंची और कहा कि मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें। मैं वहां से निकली और किसी तरीके से मैंने उसका नंबर हासिल कर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ दुबई में छुट्टियां गुजारने आया है। बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई। वो तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, मगर मेरी ये खुश नसीबी थी कि उसे भी मैं पसंद आ चुकी थी। वो मुझे अपनाना चाहता था और अपने साथ वापस पाकिस्तान ले जाना चाहता था। कल हमारी पहली मुलाकात थी कि अचानक उसकी कॉल आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा। फिर वो वापस चला गया और मैं दोबारा अपनी रूटीन पर आ गई। कुछ दिनों के बाद मुझे उसकी कॉल मौसूल हुई कि फलां जगह पर मुझसे मिलो। वो मेरी खातिर दोबारा दुबई आया था। मैंने उसकी मोहब्बत और खलूस को देखते ही ये फैसला किया कि मैं राशिद को अंधेरे में नहीं रखूंगी और उसे ये बात बताऊंगी कि मैं इधर रोज एक नए मर्द के साथ सोती हूँ। मुलाकात के वक्त वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर मैंने राशिद को अपने बारे में सारी हकीकत बता दी। राशिद ने मुझसे कहा कि तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं? मैंने तुझे क्लब में ही देख लिया था। मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी कि तुम इधर किसी न किसी मजबूरी के तहत ही काम कर रही हो। राशिद ने मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी मुझे दिल से कबूल कर लिया। यूं वो मुझे इस जन्म से निकाल कर वापस अपने वतन ले गया। आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं और आज भी हमारी मोहब्बत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। कामिल मर्द वही लोग होते हैं जो मजबूर लोगों की मजबूरी में उनका सहारा बने, ना कि वाजिद की तरह मजबूर लोगों की मजबूरी से फायदा उठाएं। मुझे आज भी राशिद की तरह मर्दों की तलाश है जो मजबूर लड़की से हवस पूरी नहीं करते, बल्कि उसकी बुराइयों को पसे पर्दा डालकर अपनी जिंदगी में शामिल करके इस दलदल से निकालकर दुनिया को मैसेज देती हैं कि इंसानों को इंसानियत की कदर करनी चाहिए।